कभी कभी एग्जामिनर आपकी सब्जेक्ट में पकड़ की परीक्षा ले लेता है। जैसे प्रोबेबिलिटी का यही क्वेश्चन देख लीजिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी, किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। किसी भी घटना के होने की प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। जो असंभव घटनाएं या इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं उनकी प्रायिकता 0 होती है, और जो सर्टेन घटनाएं या निश्चित घटना होती है उनकी प्रायिकता 1 होती है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, ये नेगेटिव है, ये हो नहीं सकता, ये 1 से ज़्यादा है, ये हो नहीं सकता, 18/23 ये 0 से 1 के बीच में पड़ेगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संख्या पत्ती या नंबर सिस्टम में कौन सी संख्या रेशनल है या कौन सी इरेशनल, परमेय संख्या कौन सी है या अपरमेय संख्या कौन सी है, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या या रेशनल नंबर नहीं है। परमेय संख्या या रेशनल नंबर वो संख्या होती है जिसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर p और q दोनों ही इंटीजर या पूर्णांक संख्या होते हैं और q का मान 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए फिफ्थ रूट ऑफ 32 पूछ रहा है। 32 को हम लोग 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, तो उसका फिफ्थ रूट 2 हो जाएगा, इसे हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से 64 का थर्ड रूट, 64 को हम लोग 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं, तो उसका थर्ड रूट 4 हो जाएगा, तो उसे हम लोग 4/1 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से 27 का थर्ड रूट, 27 को हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं, उसका थर्ड रूट 3 हो जाएगा, इसे हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। अब लास्ट देखिए 32 का फोर्थ रूट पूछा है, 32 होता है 2 की पावर 5, तो इसका आंसर 2 फोर्थ रूट ऑफ 2 हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि इसे हम लोग p/q के फॉर्मेट में नहीं बदल सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ सवाल देखने में तो आसान होते हैं पर करने बैठो तो सच्चाई का एहसास होता है। जैसे प्रश्न देखिए, √7 का मान दिया है, √3 का भी मान दिया है और 1/√7 माइनस √3 पूछ रहा है। अब यहाँ सवाल में अगर वैल्यू रख के करने बैठेंगे तो सवाल करते रह जाएंगे। इस तरह के सवाल में डिनोमिनेटर या हर से रूट हटाना पड़ता है, जिसे परमेयकरण या रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे 1/√7 माइनस √3 है, तो इसमें ऊपर नीचे √7 प्लस √3 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर वैसे का वैसा, तो ये हो गया √7 प्लस √3 बटे 7 माइनस 3। अब इसे जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा इक्वल टू 7 7 7 3.4 अपॉन 7 माइनस 3 4। अब इसे भाग कर लीजिए तो 4 एकम में 4 0, 4 9 36, 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब देखिए ये भाग पूरा नहीं जा रहा है तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणित में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको आते भी हैं फिर भी बहुत से बच्चे एग्जाम में नहीं कर पाते। जैसे ये प्रश्न देखिए, 891 का स्क्वायर और 892 का स्क्वायर के बीच कितने इंटीजर या पूर्णांक आते हैं। अगर मैं आपसे ये कहता कि 1 और 5 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्या है ये बताइए, तो आप बोलते 2 है, 3 है और 4 है, मतलब 1 2 और 3 संख्या हैं। और अगर इन दोनों संख्याओं को घटाइए तो 5 में से 1 घटाने पे 4 मिल रहा है, जबकि पूर्णांक संख्या है तो 3 है, मतलब इससे एक और कम कर दीजिए तो इनके बीच की पूर्णांक संख्या पता चल जाती है। यही तो करना है। 892 के स्क्वायर से 891 का स्क्वायर घटा दीजिए और उससे एक कम कर दीजिए तो उनके बीच की कितनी पूर्णांक संख्या पता चल जाएगी। अब ये देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी होता है, तो ये हो जाएगा 892 प्लस 891 इंटू 892 माइनस 891 और माइनस में 1। अब ये हो गया 2 1 3, 9 9 18 के 8 हासिल लगा 1, 8 8 16 1 17 इंटू 1 और माइनस में 1 या इक्वल टू 1783 माइनस 1 बराबर 1782 और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। सिंप्लीफिकेशन के ऐसे सवाल दिखते तो आसान है फिर भी एग्जाम में बच्चे गलत करके चले आते हैं। देखिए इसे कैसे बनाना है। अगर a भागा b दिया हुआ है तो उसे हम लोग a इंटू 1/b भी लिख सकते हैं, मतलब भागे को अगर इंटू बदलना है तो संख्या को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ देखिए अगर इसको हम लोग उल्टा करके मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1/12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 और गुणे 12, तो ये 12 से 12 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब होता है 1728 और ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में कुछ प्रश्न डरावने लगते हैं पर होते नहीं, इसलिए डर के ना छोड़िए। प्रश्न देखिए,
वन प्लस वन अपॉन एक्स इंटू वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री का मान पूछा है। यहाँ देखिए पहले टर्म में एक्स एलसीएम ले तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू दूसरे टर्म में एक्स प्लस वन एलसीएम ले तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन मतलब एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन। अब इसी तरीके से तीसरे टर्म में एक्स प्लस टू एलसीएम ले तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू प्लस वन मतलब एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू। इस तरीके से चौथे टर्म में एक्स प्लस थ्री एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री प्लस वन मतलब एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस थ्री। अब देखिए एक्स प्लस वन से एक बार में एक्स प्लस वन कट जाएगा, एक्स प्लस टू से एक बार में एक्स प्लस टू कट जाएगा, इसी तरीके से एक्स प्लस थ्री से एक बार में एक्स प्लस थ्री कट जाएगा। क्या बचा? ऊपर एक्स प्लस फोर और नीचे एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप डेसिमल या दशमलव निकालना जानते हैं तो ऐसे सवाल चुटकी में बन जाते हैं। प्रश्न देखिए, रूट ऑफ 0.00000169 अपॉन 13 का मान पूछा है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 169 इंटू 10 की पावर -8। अब इसका रूट लगा हुआ है और अपॉन में 13 है। अब देखिए 169 का रूट 13 होता है और 10 की पावर -8 का -4, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 13 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 13। अब 13 से 13 एक बार में कट जाएगा। अब ये क्या हो गया? इक्वल टू 1/10 की पावर -4 नीचे जाएगा तो एक के बाद 1 2 3 4 जीरो। इसका क्या मतलब हो गया कि 0.000 और 1 इसका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी परसेंटेज और डेसिमल में अच्छी पकड़ है तो ऐसे सवाल चुटकी में बन जाते हैं। प्रश्न देखिए, 44/5% प्लस 4/5% प्लस 0.4/5% का मान पूछा है। अब ये देखिए 44 धन 4 धन 0.4 मतलब 48.5% का मान पूछा है। अब अगर प्रतिशत को हटा दें तो ये 100 से भाग देना पड़ेगा, तो इसे गुणे 1/100 भी लिख सकते हैं। अब देखिए 5 9 45 3 बचा, दशमलव लगाया, 5 छक्का 30 और 5 8 40। अब ये हो गया 9.68/100। तो अब अगर 10 से भाग देते तो 0.968 होता और 100 से भाग दिया तो ये हो जाएगा 0.0968 और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नंबर सिस्टम का बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है। प्रश्न देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 0.000845 से घटाने पर एक पूर्ण संख्या या परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो। अगर दशमलव पे ध्यान न दे तो देखिए 845 के जो सबसे करीब संख्या है वो है 841 जो कि 29 का स्क्वायर होती है, तो जो कि 845 में से 4 घटाने में प्राप्त होगा। मगर हमें जो घटाना है 0.000845 से, तो ये 4 इसके बाद 1 2 3 4 5 जीरो दशमलव ये घटाने पे प्राप्त होगा 0.000841। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो देखिए ये है 841 29 का स्क्वायर होता है और यह 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव मतलब इंटू 10 की पावर -3। सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण के इस तरह के क्वेश्चन में बस एक रूल फॉलो होता है, बोर्ड मास, जो कहता है पहले ब्रैकेट को तोड़िए, फिर ऑफ सॉल्व कीजिए, फिर डिवाइड कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर एडिशन कीजिए, फिर सब्सट्रैक्शन कीजिए। जैसे यहाँ सवाल में देखिए डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, सब्सट्रैक्शन भी है और एडिशन भी है। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड यहाँ पर देखिए 2 जगह है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 30 डिवाइडेड बाई 6 5 होता है और 12 डिवाइडेड बाई 2 6 होता है। अब सवाल सिंप्लीफाई हो गया है, 5 इंटू 2 -3 इंटू 2 प्लस 6। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है और एडिशन भी है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए 2 जगह मल्टीप्लिकेशन है, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, -3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस ऑफ 6। अब पहले एडिशन करेंगे, 10 प्लस 6 16 होता है, माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 10। और देखिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया।